नमस्कार जी, मैं मंजू। नवंबर की आज 5 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को रूमैक्स ग्रो करना सिखाऊंगी, जिसे कि खटुआ कहा जाता है और भी कई नामों से जाना जाता है। तो इसके फूल जो हैं आपने लास्ट ईयर मेरे गार्डन में देखे होंगे। तो मैंने 10 या 11 इंची पोट में कुछ एक सीड लगाए थे। तो घने घने फ्लावर्स उसमें, इतने अच्छे फूल ही फूल उसमें दिखते थे। तो और कुछ उसमें नज़र आता ही नहीं था। जब फूल खिलने लगे तो पत्ते भी उसमें नहीं दिखते थे, बस फूल ही फूल उसमें नज़र आते थे। तो आज हम ये ग्रो करेंगे और आप चाहो तो कुछ दिनों बाद फिर उसे थोड़े टाइम के बाद लगा सकते हैं। तो फिर आपके जैसे एक ही गमले में रहने दें, ट्रांसप्लांट ना करें। तो मैंने वैसे बरसात के टाइम भी ग्रो किए थे, बट मुझे ये आइडिया नहीं है कि बरसात के टाइम ग्रो किए हुए जो प्लांट्स मेरे अभी तैयार हैं तो उनमें फूल कब आएंगे। वैसे जो सितंबर अक्टूबर में लास्ट ईयर मैंने जब इस टाइम ग्रो किए थे तो मेरे फूल वो फरवरी से लेके मई महीने तक खिलते रहे थे। लंबे टाइम तक ये जो इसके फूल बने रहते हैं। तो आप जैसे इकट्ठे तैयार करना चाहें तो 2 गमलों में बांट के लगा सकते हैं। और जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो बरसात के टाइम तो ईज़िली हो जाते हैं, मैंने इस बार किए थे। बट जब इस टाइम करते हैं तो ज़्यादातर पौधे मर भी जाते हैं और कुछ एक लग भी जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि डायरेक्टली उन्हें ग्रो करें। तो सीड लगाने से पहले मैं इसकी जानकारी दे दूं तो ये है मेरे रूमैक्स का, ये देख रहे हैं। तो एक ही पौधा है, इतना घना हो जाता है ये। तो उसमें तब मैंने एक पॉट में खूब सारे जो सीड लगाए थे। तो चलिए इसके बारे में मैं जानकारी दे दूं। ये जो ब्लैडर डॉग है, ब्लैडर डॉग के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये जो ब्लैडर डॉग है, खटुआ है, रूमैक्स है, ये इज़राइल का नेटिव है। ये वहाँ के गर्म डेजर्ट एरिया में लगता है। इसके जो पौधे होते हैं 1 से 2 फीट के होते हैं। इसमें जो बेस से नीचे से ही जो ब्रांचेस आती हैं, इसके जो प्लांट्स थोड़े सक्लेंट टाइप के होते हैं और आसानी से ख़राब भी हो जाते हैं। जैसे वो ओवर वाटरिंग कर दें या तेज़ हवा तेज़ बारिश हो तो ये लुढ़क जाते हैं और मिट्टी के साथ जैसे चिपक जाते हैं, तो ख़राब भी उससे हो सकते हैं। तो इसमें जो फूल मैंने अभी पहले बताया ना आपको कि फरवरी से लेके मई तक मेरे गार्डन में गुच्छों में फूल आते रहे, बड़े सुंदर फूल। तो जिन मेरे बहन भाइयों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे, फूल देखे होंगे, तो उनको याद होगा। तो मुझे याद नहीं कि इनके फूलों पे मैंने स्पेशली कोई वीडियो बनाया था। शायद मैंने कोई एक शॉर्ट वीडियो डाला होगा, मुझे लग रहा है, ऐसे याद आ रहा। तो प्रोपगेशन कैसे करनी है, तो इसके सीड को जो सितंबर अक्टूबर के महीने में आप लगा सकते हैं। जब सीडलिंग थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो इसे ट्रांसप्लांट करके पॉट या क्यारियों में लगा सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया ना कि अभी जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं कुछ चलते हैं कुछ नहीं भी चलते हैं, तो डायरेक्टली भी आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो सॉइल ये कई तरह की मिट्टी में ग्रो हो जाता है, लेकिन ये फर्टाइल वेल ड्रेन्ड मिट्टी में, सॉइल में अच्छे से चलता है। और धूप इसे कैसे चाहिए होती है, तो इसे धूप या फिर सेमी शेड में ग्रो कर सकते हैं। बट ये जैसे बड़ी तेज़ धूप में, पूरा दिन की धूप में रखते हैं तो इसके पत्ते कुछ जलने लगते हैं। तो हाफ डे सनलाइट काफ़ी अच्छी रहती है। और जब सर्दियों के दिन होते हैं, फूल दे रहे होते हैं, तो जब बड़े बड़े पौधे आपके पास होते हैं ना फूलों के, उनके आसपास गमला रख दो तो अच्छे से चलते हैं। और पानी उसमें इतना देना है कि मिट्टी बस हल्की मॉइस्ट रहे। तो यही इसके बारे में जानकारी है और इसके सीड मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये इसके सीड हैं, मैंने डाले हुए हैं। तो इस पॉट में अब हम ग्रो करेंगे और इसके ये पौधे को हम ये छोटे से एक बैग में ऐसे लग गया है ये इस तरह से, तो मैं इसको हटा देती हूँ। और सीड जो यही होते हैं, ये फूल अभी तो सूख गया ना, सुंदर नहीं लग रहे हैं। और इसके अंदर ये सीड होता है, ये इसका ये फूल, ये हमें हटाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे ऐसे भी कर देते हैं। तो ये सीड होता है, ये निकल गया बाहर, गिर गया। एक ही सीड होता है, मैंने देखा है निकाल के ना, वो फिर चटक गया, वो नीचे गिर जा रहा है। तो मैं ये ऐसे हथेली पे छुपा के करती हूँ। तो ऐसे वीडियो मेरा बड़ा हो जाएगा, चलो मैं बाद में दिखाती हूँ इसका सीड ना, ऐसे वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो ये जो गमला है मेरा पॉट, मेरे ख्याल से ये इतना बड़ा है, मेरे हाथ से इतना आ रहा है। तो 8 या 10 पता नहीं, इधर से नापते हैं जो बेचते हैं, तो उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से
5 कोई 10 इंची का होगा शायद। तो ये जैसे ये मैंने बोला ना ये फूल हैं तो ऐसे रख देने हैं अपने। मैंने इसी तरह से ग्रो किए थे। तो इसके खूब सारे पौधे निकल जाएंगे और जो ज़्यादा बहुत घने होंगे तो कुछ निकालना चाहें तो थिनिंग कर सकते हैं और बाकी फिर ऐसे ही रहने दें आप। थोड़े से और डाल देती हूँ। तो मैं देखूँगी गमले मेरे पास अगर कोई एक्स्ट्रा हुए तो फिर मैं और ऊपर हल्की सी लेयर मिट्टी की डाल देनी है ये इस तरह से, ताकि ये उड़े नहीं, क्योंकि ये बड़े ही हल्के हैं। आजकल तो मुझे चिड़ियाँ बहुत परेशान करती हैं। हमारे टॉम तो खा पी के वो कहीं पता नहीं नीचे ही लेटे होते हैं, गार्डन में अपनी मर्जी से आते हैं। और चिड़ियाँ जो हैं उनसे डरती भी नहीं हैं, क्योंकि उनको बना बनाया खाना मिल जाता है आराम से और खाना खा पी के फिर वो लेटे रहते हैं। बस हल्की सी लेयर देनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं देनी है। और ये अभी कोई 3-4 घंटे की धूप में इसे रख सकते हैं आप। तो बस ये ऐसे पानी हाथ लगा के दे देना है। ये हो गया आपका। तो अगर मुझे निकालने होंगे तो इसमें से निकाल लूँगी, नहीं तो मैं इसमें घने घने पौधे रखूँगी। कोई 10-12 पौधे भी मैं रख सकती हूँ इसमें। तो वो घने घने जो फूल निकलते हैं तो फूल ही फूल बड़े ही खूबसूरत दिखते हैं। तो मैं बीज निकाल के दिखाती हूँ इसका। तो ये फूल इसका निकालो तो एक बीज इस टाइप का ये होता है। ये इसका बीज होता है अंदर निकलता, तो हमें तोड़ने की ये ज़रूरत नहीं। बाकी जो डेली आपके सामने ग्रो किए थे तो इतने इतने बड़ी पौध हो गई है मेरी। और जो मैंने वर्जीनिया स्टॉक आपके सामने ग्रो किए थे तो ये 3 दिन में ये जर्मिनेशन इनकी स्टार्ट हो चुकी है। और ये मेरे पेंजी ये भी 1 हफ्ते के अंदर ही ग्रो हो गए। और ये मैंने वेनिडियम के डाले थे, ढेर सारे पौधे वेनिडियम के मेरे ग्रो हो गए हैं। और एनुअल क्रिसेंथेमम के ये मैंने ऑनलाइन जो पौध सीड जो बोला था ना, तो वो ये देखो इतने बड़े बड़े हो गए हैं ट्रांसप्लांट करने लायक। और ये मेरे आर्किडोटिस के इतने ढेर सारे आपको मैंने सीड दिया हुआ है, तो वही मैंने ग्रो किया है। तो अभी से थोड़ी धूप की ज़रूरत है, तो मैं गमला थोड़ा सा धूप में रखूँगी। और ये मेरे स्वीट सुल्तान आपको भी यही सीड भेजे थे और ये इतने निकल गए हैं। तो मेरे गार्डन में और भी कई सारी पौध, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जो भी टोकरी हाथ में लग रही है खाली करके, तो जो भी लग रहा है तो मैं उसमें सीड जो है डाल दे रही हूँ। तो बस ऐसे ही है। वैसे मैं कहूँ बात बताऊँ आपको कि मैं तो दूसरे मतलब पहले हफ्ते तक आप ग्रो कर दें तो बढ़िया है, नहीं तो मैं तो कई सारे जो सीड्स हैं जो जिन पे बहुत जल्दी फूल आते हैं तो मैं 15 जो नवंबर तक ग्रो करना उन्हें पसंद करती हूँ, मतलब डाल देती हूँ। तो गर्मी आने से पहले पहले तक वो फूल दे ही जाते हैं। तो अब ज़्यादातर सीड्स मुझे वो ही जो दोबारा ग्रो